अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड एडमिशन 2024 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 8 जुलाई 2024 की बड़ी अपडेट में। सबसे पहले देखेंगे आज की बड़ी खबर। क्या दोस्तों डीएलएड में आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है? सभी बच्चों के यहाँ पर जो कमेंट्स हैं आपके आंसर भी इस वीडियो में किया जाएगा। कुछ और इम्पोर्टेंट बातें आपको बताएंगे, कहाँ कहाँ पर वैकेंसी आ रही है, कहाँ पर आप आवेदन करके नौकरी ले सकते हैं, सब कुछ हम इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो थोड़ी सी बड़ी होगी लेकिन आपके काम की होने वाली है। जी हाँ, बहुत से बच्चे बहुत ज़्यादा मोबाइल चलाते हैं। जरा एक और बात देख लीजिए, 6 घंटे हाथ में मोबाइल तो खतरे में युवा का दिल। ये जरा ध्यान रखिएगा। 6 घंटे आप लोग भी तो मोबाइल फ़ोन नहीं चलाते हैं ना। अब 24 घंटे में जो बच्चे 6 घंटे मोबाइल चला रहे हैं, सोचिए। ठीक है। उसके बाद बात करेंगे, सीटेट में 30 मुन्ना भाई गिरफ्तार हो गए। कल आपको पता होगा कि 7 जुलाई को कल सीटेट का एग्जाम था। जब आप लोग डीएलएड में एडमिशन ले लेंगे तो आपको शिक्षक भर्ती में आवेदन करने से पहले सीटेट या कोई टेट के एग्जाम क्लियर करना पड़ता है। ठीक है, तो ही आपको भर्ती में मौका मिलता है। तो सब कुछ हम बताएंगे। एक और बात देखिए जरा, राजस्थान में इस साल 70,000 पदों पर होगी भर्तियां, ऐसा मुख्यमंत्री जी ने कहा। उसके बाद विधानसभा चुनाव से पहले 12 लाख नौकरियां देंगे, ऐसा नीतीश जी कह रहे हैं। ये बिहार से अपडेट है। मतलब दोस्तों बिहार में भी 12 लाख वैकेंसी की बात हो रही है, 70,000 राजस्थान में हो रही है। कहीं पर भी तो चांस बने तो आपको एक सीट लेना। देखिए, आप लोग को सिर्फ अपने एक सीट से मतलब है। ठीक है, दुनिया कहीं भी चली जाए, एक सीट आपको मिल जाए, बस आपकी नौकरी लग जानी है। एक और बात, सीटेट में 60% से कम अंक वाले अन्य राज्य निवासी बीपीएससी शिक्षकों को प्रमाण पत्र जांच हेतु उपस्थित होने का आदेश दिया गया। ये दोस्तों बात हम आपके सामने क्यों रख रहे हैं, क्योंकि अभी जब हमारा डीएलएड में एडमिशन होता है और अदर स्टेट के छात्रों को अगर मौका मिलता है तो क्या 50% से कम नंबर पाने वाले छात्रों को मौका मिलेगा कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट बात है। बस इसीलिए हम आपके सामने इस अपडेट को रखे हैं। ठीक है, काफी बातें आप लोग जान जाते हैं, सीख जाते हैं। एक और देखिए बात, बीएसएनएल की घर वापसी। ये देखिए दोस्तों, हमारा एक्स पर या ट्विटर पर इस समय ट्रेंडिंग इन इंडिया है। ठीक है ना। जिस तरह आप लोग देख रहे होंगे रिचार्ज के दाम बढ़ते जा रहे हैं, तो एक एक करके आज की तमाम बड़ी खबर हम आपके सामने रखेंगे। जो ये दोस्तों रखते हैं ना ये वाला विज्ञापन, ये बहुत अब इम्पोर्टेंट है। कभी भी जब आपका आवेदन होता है ना, एडमिशन होता है, तो बिल्कुल इसी के बेसिस पर होता है। ठीक है ना, ये गलती से भी, ठीक है, आप मिस मत करिएगा। जब अगर आपको आवेदन करना है तो एक बार 5 मिनट का समय निकाल कर तेजी से इसको ऊपर ऊपर पढ़ लीजिएगा। आपके काम की चीजें इसमें मिल सकती हैं। नहीं तो क्या होता है, कभी कभी ना बहुत सी बातें आप लोग जानते नहीं हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक बात आई थी कि यूपी से डीएलएड कर सकेंगे देश भर के छात्र। ठीक है, जब अदर स्टेट के छात्रों का मौका क्वेश्चन आता है कि सर हमें मौका मिलेगा कि नहीं, तो ये वाली अपडेट उनके लिए इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है ना। तो कोई खबर का एक सोर्स होना चाहिए कि हम किस बेसिस पर ये बात आपके सामने कह रहे हैं, कि ऐसा होता है वैसा होता है। ठीक है ना। तो 2024 में एडमिशन लेने का पूरा प्रोसेस आपको बताएंगे। रजिस्ट्रेशन से लेके एडमिशन तक क्या होगा आपके साथ। देखिए, अब बच्चे दो ही कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। पहला तो होता है सरकारी कॉलेज, दूसरा होता है प्राइवेट कॉलेज। ठीक है, अब आपके मन में एक सवाल होगा कि क्या सर सरकारी कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज के फॉर्म अलग अलग आते हैं कि एक ही होता है? आपको बता दें, दोनों के लिए एक ही फॉर्म होता है और आपका एडमिशन का जो प्रोसेस होता है वो मेरिट होता है। ठीक है, अगर आप ज्यादा नंबर लाएंगे तो आपको सरकारी कॉलेज मिलेगा, कम नंबर है तो प्राइवेट। अब देखिए डायट कॉलेज की कट ऑफ क्या होता है। डायट का ही मतलब सरकारी कॉलेज होता है। जनरल में अगर आप 230 से ज्यादा नंबर पा रहे हैं तो चांस बन सकता है, और ज्यादा सिक्योर होंगे आप 240 प्लस में। ईडब्ल्यूएस में 225, ओबीसी में भी 225, एससी कैटेगरी में 220 से स्टार्टिंग होता है। बाकी इन सब कैटेगरी में बहुत ही कम नंबर पर आपको सरकारी कॉलेज मिल जाता है। ठीक है, अब देखिए, अब बच्चों के सवाल क्या क्या थे उसको देखते हैं। सर आप कह रहे हैं कि जुलाई में फॉर्म आएगा, बहुत दिनों से हो रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि फॉर्म ही ना आए। ठीक है, अब देखिए बच्चों के मन में ऐसा भी सवाल उठ रहा है कि ऐसा देखिए ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो न्यूज़पेपर की कटिंग आई है इसके हिसाब से देखिए साफ साफ लिखा है, इसी सत्र से डीएलएड प्रवेश के नियम में बदलाव करने जा रहा है। तो एडमिशन होगा तभी तो ये बात सामने आ रही ना, सिंपल सी बात है। तो इसको लेकर अभी चिंतित मत होइएगा। देखिए, बाकी किसी का भरोसा नहीं कर सकते दुनिया में भैया। अगर पीएनपी का मन ही नहीं है उनको एडमिशन लेने का तो एक अलग बात कह सकते हैं। गुरुजी, जिसका स्नातक 1 वर्ष रहा है क्या आवेदन कर सकता है बीटीसी में? देखिए दोस्तों, ग्रेजुएशन तो 2 ही साल, 1 साल का कैसे हो सकता है?
ठीक है। तो जैसे आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा तो ही आपका आवेदन होगा, ठीक है ना, ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद। सर वैकेंसी कब तक आएगी टीचर्स के लिए? अब देखिए ये वो बच्चे हैं जो डीएलएड कर रहे होंगे या कर चुके हैं। तो देखिए आपको बता दें, इस साल 2024 में एक वैकेंसी आ सकती है, ठीक है ना। तो बहुत दिन से वैकेंसी आई नहीं है, तो एक बड़ी भर्ती। देखिए एक बात आपको और बता दें, जब बीटीसी छात्रों के लिए वैकेंसी आती है ना, तो 2-3 हजार नहीं आती है, 50-60 हजार पदों पर आती है। आवेदन करने वाले छात्रों की संख्या भी कोई बहुत ज्यादा नहीं रहती। तो ये फायदा होता है यहाँ पर। क्या उत्तर प्रदेश में सभी यूनिवर्सिटी से सेमेस्टर एग्जाम में ही होता है या ईयर में भी होता है? अब देखिए बहुत जगह सेमेस्टर भी होता होगा, बहुत जगह ईयर में भी होता है, ठीक है ना। तो ऐसा तो पॉसिबल है। जैसे अगर आप लोग बीटेक कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ सेमेस्टर चलता है और कहीं कहीं आपका ईयर में होता है। फॉर्म कब से भरा जाएगा? तो तैयार रहिए इसी महीने जुलाई में, उम्मीद है कि इसी महीने आवेदन शुरू होना चाहिए। भाई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं है, चल जाएगा या नहीं? देखिए जो आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होता है ना, जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन लेने जाते हैं वही कॉलेज वाले लेते हैं, ठीक है। आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कहीं और नहीं जाता है। तो अगर आप कोई प्राइवेट कॉलेज में या सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेने वाले हैं, हम आपसे एक बात जरूर कहेंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आप जिस भी कॉलेज में एडमिशन लेने वाले हैं, आपको वहां पर 2 साल बिताने। कितने साल? 2 साल। ज्यादा भी हो सकता है लेकिन कम नहीं होगा 2 साल से, ठीक है। तो एक दिन का समय निकालकर, एटलीस्ट एक दिन का समय निकालकर उस कॉलेज में आप चले जाइएगा। आपका जो भी डाउट है एक बात बात कर लीजिए, क्योंकि जो आपके डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होता है ना, वही कॉलेज वाले करते हैं, ठीक है। आप डायरेक्ट काउंसलिंग के बाद वहां मत पहुंचिएगा, एक बार बात कर लीजिएगा, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। 184 नंबर है, अदर स्टेट से प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा क्या? चलिए वेट करिए, पहले फॉर्म डालते हैं। प्राइवेट कॉलेज में दिक्कत नहीं आती, सरकारी में दिक्कत रहती है। सर मेरा हाई स्कूल में 70 है, 12वीं में 64 है और बीएससी में 62 है। एससी कैटेगरी से हैं, यूपी स्टेट से हूँ, तो डाइट मिल जाएगा प्लीज सर टेल में। डाइट सर बहुत मुश्किल है आपके लिए, क्योंकि देख लीजिए कि आजकल 220 नंबर कम से कम एससी कैटेगरी में भी ना, कट ऑफ अब हाई जाने लगी है। सर प्लीज डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट कौन कौन लगेंगे, वो तो देखिए हमने बता रखा, चलिए इस वीडियो में बता देंगे, आप बने रहिएगा गौरव जी। सर डीएलएड में एडमिशन के लिए ग्रेजुएशन में 50% से कम एडमिशन हो सकता है? देखिए हो सकता है, लेकिन 45% से कम आरक्षित वर्ग में नहीं होगा, 50% से कम जनरल में नहीं होगा, ठीक है। कब आएगा फॉर्म? इसी महीने उम्मीद है। हाई स्कूल 12वीं ग्रेजुएशन में, ठीक है, 1 2 3 4 5 सेमेस्टर के मार्क्स को मिलाकर मेरिट बनती है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता। देखिए आप पहले हाई स्कूल का परसेंटेज लिख लीजिए, 12वीं लिख लीजिए। ग्रेजुएशन में क्या होता है, जैसे आपका 3 साल का है या 6 सेमेस्टर है, तो 6 सेमेस्टर के नंबर को जोड़ के 6 से भाग कर दीजिए, एक एवरेज नंबर आ जाएगा। हाई स्कूल में 80 है मान लीजिए, 12वीं में 70 है, ग्रेजुएशन में औसत बन रहा है 80%, ठीक है। तो इस तरह होगा। इतना बताइए कि फॉर्म आ गया है या नहीं? अभी तो फिलहाल नहीं आया है, लेकिन हमने देखिए एक बात आपको बताते ना, कमेंट बॉक्स देखा करिए ना, जो लिंक दिया है उसको ओपन कर लीजिए पर डे एक बार, ठीक है। सर मेरा 195 नंबर, ओबीसी से हूँ, गवर्नमेंट कॉलेज मिल पाएगा क्या? नहीं, ओबीसी से मुश्किल है। सर मेरा 10वीं में 80%, 12वीं में 69 है, बीए में 58 है, गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल पाएगा, बहुत मुश्किल रहेगा आपके लिए, ठीक है। मेरा 212 ओबीसी, बहुत ही मुश्किल है। सर डीएलएड में कितने सेमेस्टर में फाइनल हो जाता है डीएलएड? आपका डीएलएड में टोटल 4 सेमेस्टर होता है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ, ठीक है। इसमें आपको टीचिंग करने जाना होता है। देखिए ये 2 साल का रेगुलर कोर्स है, 2 साल का रेगुलर कोर्स, इसमें कोई भी छुट्टी नहीं होती। जैसे आप लोग ग्रेजुएशन करते हैं कि भैया हो गया अब छुट्टी हो गई, नहीं, जैसे आप यहाँ पेपर देंगे अगले दिन से फिर क्लासेस शुरू। तो स्पेशली ये बात हम उनके लिए बता रहे हैं जो डायरेक्ट कॉलेज लेंगे, सरकारी कॉलेज, ठीक है। छुट्टी एक तरह से आप टीचिंग में बना लेंगे, एक एक महीने की इंटर्नशिप लगती है, वही आपकी एक छुट्टी होगी, या वहां पर भी आप रेगुलर जाएंगे तो आपकी कोई छुट्टी 2 साल में नहीं होगी। सर मैं एससी कैटेगरी से हूँ, 123% है, मुझे सरकारी कॉलेज बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। प्राइवेट तो मिल जाएगा। सर मेरा 228 नंबर, ईडब्ल्यूएस से हूँ। जी हाँ, आपका चांस बन सकता है। तो हाय, तो हेलो सर। अगला सवाल, थैंक यू सो मच, आप कमेंट पर वीडियोस बनाते हैं। जी हाँ बिल्कुल, जो भी बच्चे कमेंट करेंगे सभी बच्चों का कमेंट का आंसर वीडियो में किया जाएगा, और कमेंट ठीक ठाक है तो ठीक है ना, क्वेश्चन रिलेटेड होना चाहिए, डीएलएड से संबंधित होना चाहिए। सर हम मनीष बिहार से हैं, हाई स्कूल में 424 ये नंबर इन्होंने लिख रखा है, और बिहार के अलावा हम कहीं और यूपी से डीएलएड कर सकते हैं। देखिए अगर आपका ग्रेजुएशन अभी कंप्लीट हो गया है तो आप यूपी में ट्राई कर सकते हैं,
परसेंटेज आपके हम बता देंगे, एक बार नोटिफिकेशन आने दीजिए। सर मेरा हाई स्कूल में 70 है, 12वीं में 64 है और ग्रेजुएशन में 62 है। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है, अभी मुश्किल मान के चलिए आप लोग फिलहाल। सर मेरा हाई स्कूल में 72, 12वीं में 73 है, एडमिशन हो जाएगा। ग्रेजुएशन भी आपका देखिए नंबर लगेगा। सर ग्रेजुएशन में लास्ट सेमेस्टर का परसेंटेज बताने होते हैं या फिर टोटल 6 सेमेस्टर के प्लस करके? देखिए आपको 6 सेमेस्टर का एवरेज परसेंटेज निकालना रहता है, औसत कितना बनना है। जिससे आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा तो आपसे पूछेंगे ना कि आपका ग्रेजुएशन में कितना बना, तो आप ये थोड़ी नहीं होता है कि आप फाइनल ईयर का बता देंगे कि हमारा इतना बना। आप एक औसत बोलते हैं ना। सर क्या अदर स्टेट वाले भर सकते हैं? जी हाँ, न्यूज़पेपर के माध्यम से जो अपडेट है उसमें तो यही लिखा गया है। सर 229.26 एससी कैटेगरी, जी हाँ, 90% चांस है कि आपका एडमिशन सरकारी कॉलेज में होगा। ठीक है, कुछ और बच्चों के कमेंट्स को पहले देखते हैं, उसके बाद आगे बात करेंगे। फॉर्म कब तक आएगा सर? बस तैयार रहिए। सर मेरे 204% बना है, एससी कैटेगरी है, मुझे डायरेक्ट कॉलेज मिल जाएगा होम डिस्ट्रिक्ट में। सर प्लीज रिप्लाई। तो देखिए 220 हमने बता रखा है एससी कैटेगरी के लिए भी मिनिमम। ठीक है, इस समय जिस हिसाब से इधर आवेदन होने के आसार हैं, बाकी देखते हैं, किस्मत रहे तो मिल भी सकता है। सर सही बताइए कब फॉर्म आएगा डीएलएड का? देखिए सही गलत कुछ नहीं होता, डीएलएड में अगर आप लोग आए हैं तो सब्र करना सीख लीजिए। ठीक है, सभी बच्चों से एक ही बात कहेंगे, सब्र करना अब आपको सीखना पड़ेगा। आपका ग्रेजुएशन हाई स्कूल इंटर नहीं है जो एकदम टाइम टू टाइम सब कुछ होता था, अब ऐसा नहीं होगा। सर मेरा 243 नंबर आ रहा है, जनरल कैटेगरी, बिहार से हूँ। जी हाँ, आप बिहार से हैं तो भी आपको यहाँ पर सरकारी कॉलेज मिल सकता है। वेट करिए नोटिफिकेशन का, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह कि अदर स्टेट के छात्रों को मौका भी मिलना चाहिए। जब आप लोग डीएलएड करेंगे तो प्रथम सेमेस्टर में ये सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, ये आपके सामने। ठीक है, टोटल 8 विषय हैं, ये ध्यान रखेंगे। संस्कृत पढ़ना पड़ेगा, कंप्यूटर रहेगा। ठीक है, एक बात और, उर्दू अगर आप चाहते हैं तो ले सकते हैं, जो बच्चे उर्दू जिनको आती है। ठीक है, इससे मतलब नहीं कि आपने हाई स्कूल इंटर में लिया है कि नहीं, यहाँ डीएलएड में आपकी चॉइस है, कोई भी बच्चा ले सकता है। ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की लिस्ट क्या क्या है? हाई स्कूल का रिजल्ट, इंटर का रिजल्ट, ग्रेजुएशन का रिजल्ट, सर्टिफिकेट। आजकल तो एक ही में रहता, पहले अलग अलग आता था। फिर आपका निवास पहले इंपॉर्टेंट था, अब देखिए अगर अदर स्टेट के छात्रों को मौका मिलेगा तो एक अलग बात रहेगी। जाति प्रमाण पत्र देखिए ये जरूर बनवा लीजिएगा। अगर मान लीजिए आप ओबीसी कैटेगरी से हैं, आपके पास जाति प्रमाण पत्र नहीं है, तो इसका मतलब फिर आपको जनरल में मान लिया जाएगा। ठीक है, आप लोग काउंसलिंग से भी बाहर हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा। आपने डाल दिया ओबीसी और ओबीसी का सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है, तो सबसे पहले दोस्तों जब काउंसलिंग होती है तो आपको मौका किन बच्चों को मिलेगा? रैंक 1 से लेके 20,000, ये पहली बार इनको मौका मिलता है, उसके बाद अलग अलग। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों हमें ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन पार्ट 1 में ही आपके ग्रेजुएशन के नंबर मांग लिए जाते हैं, इसीलिए रिजल्ट जरूरी है। फिर आपको जो ग्रेजुएशन की फीस लगती है 700-800 रुपये, वो आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। पिछले साल 700 लगी थी जनरल ओबीसी में आवेदन करने का। ठीक है, 500 रुपये लगी थी एससी और एसटी कैटेगरी में, और हमारा जो फिजिकल हैंडीकैप था उसके लिए अलग पैसा। सबके लिए अलग अलग फीस रहती है, उनके लिए कम थी। तो उसके बाद पार्ट 2 आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद फोटोग्राफ, सिग्नेचर और प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, तो देखिए शैक्षिक अर्हता यहाँ पर साफ साफ लिखा है, 50% वाला जो क्राइटेरिया बोले ना, स्नातक परीक्षा न्यूनतम 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण की हो और 5% की छूट मिलती है आरक्षित वर्ग में। एज लिमिट आपकी 18 साल मिनिमम। देखिए 18 साल से कम उम्र है तो आप एडमिशन नहीं ले पाएंगे, इसमें किसी भी प्रकार का छूट नहीं। निवास यही दोस्तों बदला जा सकता है और साफ साफ लिखा था पिछले साल तक, अन्यथा की स्थिति में व्यक्ति का आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाएगा। ठीक है, आपको बता दें यहाँ पर बहुत से बच्चों का पैसा भी डूबता है, नुकसान होता है। गलती आप लोग करेंगे तो देखेंगे। एक बात और बता दें, अगर आपका मन सिर्फ डाइट कॉलेज लेने का सरकारी, तो काउंसलिंग में सोच समझ कर आइएगा, क्योंकि 5,000 की पेमेंट करनी पड़ती है काउंसलिंग कराने के लिए। उसके बाद अगर आपको कोई कॉलेज नहीं मिलता है तो फिर पैसा भी हो सकता है आपको रिफंड ना मिले। एक और सवाल था बच्चों का कि क्या आने वाले समय में 2030 में या कभी भी डीएलएड बंद हो सकता है क्या? देखिए तब तक हो सकेगा तो आप लोग की नौकरी लग जाएगी। 6 साल आप वेट कर रहे हैं, 2026 में आपका डीएलएड ठीक है कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग नौकरी लेंगे कि आप लोग वेट करेंगे? ठीक है ना, ये बात समझिए। तो वही बात है कि 2027-28 तक आपको नौकरी मिल जाएगी, बाकी आगे चले या ना चले डीएलएड उससे आपको क्या मतलब है। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे एक और वीडियो में और भी अपडेट के साथ। आप लोग के कमेंट्स हम देखते रहेंगे, जो भी आप लोग कमेंट करेंगे उसका आंसर हर वीडियो में किया जाएगा। ठीक है, अभी मोटिवेटेड रहिए, थोड़ा समय लगता है, सब्र करिए, परेशान मत होइएगा। व्हाट्सएप नंबर लिख लीजिए अगर आप लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं, 873807 ठीक है 9216।
8738079216। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड।